ओम भास्कराय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे पौष मास में सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की पौराणिक व्रत कथा। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पौष मास अर्थात खल मास मल मास के इस महीने में आपको सूर्य नारायण भगवान की इस कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है और कथा सुनने का आपको संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। पौष के इस पवित्र महीने में आपको दान पुण्य करना चाहिए, भगवान इष्ट देव की आपको आराधना करना चाहिए, साथ ही भास्कराय अर्थात सूर्य देव भगवान को डेली जल अर्पित करना चाहिए। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं और मलमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भागवत गीता के पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है, अखंड सौभाग्य मिलता है। तो आइए हम श्रवण करते हैं भगवान सूर्य नारायण की पौराणिक व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया तो देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट आया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब वह बाहर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, अर्थात आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बातें बताई और पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी बोली बच्चे नहीं है तो यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा खाने को, कहकर उड़ गई। साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से उसने सूरज भगवान की आराधना करने लगा और 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख में हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में धन दौलत बहुत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम जवाई घर ले आते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़की को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के तेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई और समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच घर कर गया है। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका फिर सिर सासू को लाके दे दिया। राणा जी और सूरज भगवान ने सोचा, तुम्हारी दी हुई लड़की के पति को मार ही दिया, उसकी रक्षा करना चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। अमृत के अर्थात लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं खे कि क्या दिन है, अर्थात क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा आपने करी वैसे हम सब पर भी करना। अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। तो बोलिए जय बोलो सूरज भगवान की जय। इस तरीके से हे सूर्य नारायण भगवान से आप प्रार्थना करिए कि जैसे आपने उस कन्या के ऊपर अपनी दया दृष्टि बताई, अपनी कृपा बरसाई, वैसे हम पर भी बरसाना। इस तरीके से सूर्य नारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। तो आपको पौष मास में इस कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, तो जल अर्पित करने के बाद आपको ये कथा जरूर से श्रवण करना चाहिए। अन्यथा आप किसी भी दिन पौष महीने में ये कथा को रोज श्रवण करेंगे तो आपको ऊपर भगवान सूर्य नारायण भगवान की कृपा बरसेगी। आप इसे रोज भी श्रवण करें। तो देखिए, रविवार के दिन सूर्य देव की
की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आपको सूर्य को इस दिन जरूर से मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं पे भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्ति के सभी कष्टों को दूर करने वाले होते हैं, अर्थात जो भी उनके भक्त हैं, भक्ति करते हैं, अर्थात उनको जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद सदा उनके ऊपर बना रहता है। सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए पौष मास में आपको जरूर से ये अर्थात सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, उनकी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। उस दिन आपको काले और गहरे रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, अर्थात आप जब सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, इसके बाद एक लोटे में शुद्ध व साफ जल लेकर उसमें रोली, लाल चंदन, फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन आदि मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्थात आप चाहें तो रविवार व्रत संकल्प भी कर सकते हैं। कई लोग रविवार का व्रत रखते हैं और पौष मास में इनकी कथा को जरूर श्रवण करते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कथा को पूरा श्रवण किया होगा। आने वाली कथा के लिए वीडियो का मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाली वीडियो में हम आपको बहुत ही पौराणिक कथा अर्थात धरती माता के पौष मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री